अवाम को कौमी हीरो का इंतजार, एक झलक देखने के लिए बेताब। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पेरिस से वतन वापस रवाना। गोल्ड मेडलिस्ट आज रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। शाया निशान इस्तकबाल करने की तैयारियां। वजीर खेल पंजाब फैसल अय्यूब होकर स्पोर्ट्स बोर्ड के आला हुकाम और शहरी लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। अरशद नदीम की वालिदा, बहनें और भाई भी एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने पहुंचेंगी। अरशद नदीम को कल डबल डेकर बस पर लाहौर के चक्कर लगवाए जाएंगे। गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद अरशद नदीम की पेरिस में पाकिस्तानी सफारत खाने आमद। वालेहाना इस्तकबाल, लोगों ने सेल्फियां बनाई। तारीखी लम्हा, तारीख साज कामयाबी। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अरशद नदीम को जेवलिन थ्रो मुकाबला जीतने पर गोल्ड मेडल पहनाया गया। ओलंपिक स्टेडियम में 40 साल बाद कौमी तिराने की गूंज। कौमी हीरो की आंखें नम, चेहरा खुशी से चमक उठा। नीरज चोपड़ा को सिल्वर, ग्रेनेडा के एंडरसन को कांसी का तमगा पहनाया गया। तीनों खिलाड़ियों ने सेल्फी भी बनाई। आईफल टावर के सामने पुरवकार तकरीब, कौमी हीरो का वालेहाना इस्तकबाल। अरशद नदीम ने मदाहों को ऑटोग्राफ दिए। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंककर नया रिकॉर्ड कायम किया था। कई साल बाद पाकिस्तान को खुशी मिली। मेरी जीत पर नीरज भी खुश है। 90 मीटर से ऊपर थ्रो फेंकी तो यकीन हो गया पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत गया। इतनी बड़ी कामयाबी पर रात को नींद नहीं आई। आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। अरशद नदीम की मीडिया टॉक। मियां चन्नू के लड़के ने पेरिस के मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर अहले खाना खुशी से निहाल। दोस्त अहबाब के भंगड़े, अरशद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी। मेरा बेटा कौमी हीरो बन गया, बहुत खुश हूँ। अरशद नदीम के वालिदा की गुफ्तगू। बच्चे भी पापा का इस्तकबाल करने और हाथ पहनाने के लिए तैयार। अरशद नदीम की अहलिया ने कहा कि गोल्ड मेडल पूरे पाकिस्तान के नाम करते हैं। कौम से किया वादा पूरा कर दिया। माएँ सबकी सांझी होती हैं। अरशद और नीरज की माओ ने सबके दिल जीत लिए। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की माओ की कामयाबी पर एक दूसरे पर मुबारकबाद। गोल्ड और सिल्वर भाइयों को मिला। नीरज के लिए भी दुआ की थी। नीरज भी बेटे की तरह है। वालिदा अरशद नदीम की गुफ्तगू। नीरज चोपड़ा की वालिदा ने कहा, जो गोल्ड मेडल जीता वो भी अपना ही लड़का है। अरशद नदीम का एक गोल्ड मेडल भारत पर भारी। मेडल टेबल पर पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल टेबल पर पाकिस्तान भारत से ऊपर। मेडल टेबल पर पाकिस्तान का 58वां, भारत का 69वां नंबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। तकरीब के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को जिम्मेदारी सौंप दी गई। तकरीब में नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। अरशद हमारे कौमी हीरो हैं और ये वो कौमी हीरो है जो अकेला और निहत्ता लड़ा है। शहबाज शरीफ साहब जो खादमे आला पंजाब थे उस वक़्त, जो यूथ फेस्टिवल्स उन्होंने करवाए, जिसको एक खिलाड़ी की हुकूमत ने आगे बंद कर दिया, इंशाल्लाह वो तशरीफ़ लाएंगे। उनका एक बहुत शानदार इस्तकबाल भी किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 10 करोड़ रुपए जो है वो उनके लिए ऐलान किया है। अरशद नदीम की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। कौमी हीरो अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ ने अपने दौर में यूथ फेस्टिवल कराए, एक खिलाड़ी ने हुकूमत में आकर बंद करा दिए। पंजाब हुकूमत कल अक़लियतों का दिन मनाएगी। अरशद नदीम, हर जबान पर एक ही नाम। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स मेला लूट लिया। सोशल मीडिया पर मुसलसल टॉप ट्रेंड। एक ही रोज में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स की तादाद लाखों तक पहुंच गई।
इजरायली फौज की दरिंदगी की इंतहा, नमाजियों पर बम बरसा दिए। मशरकी गजा के इलाके अल-दराज में फलस्तीनी पनाहगज़ीन स्कूल की मस्जिद पर हमला, 100 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इजरायल ने फजर की नमाज के दौरान स्कूल पर बमबारी की। हमले के वक्त 250 अफराद स्कूल में मौजूद थे। शहीद होने वालों में बच्चे और ख्वातीन भी शामिल। स्कूल हमास का मरकज था। इजरायली फौज का दावा, खान यूनिस में खैमा बस्ती पर इजरायल की फजाई बमबारी, माँ और बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। कतर, मिस्र और अमेरिका की गजा में सीज फायर मुज़ाकरात की तजवीज़। इसराइल ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि 15 अगस्त को मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़ पर हमास ने तबसरा नहीं किया। जंगबंदी मुज़ाकरात दोहा या काहिरा में हो सकते हैं। अब किसी फरीक की तरफ से उज़्र पेश करने की ज़रूरत नहीं। तीनों ममालिक का मुश्तरका एलामिया। बांग्लादेशी तलबा के अल्टीमेटम पर चीफ जस्टिस अबैदुल हसन मुस्ताफी, चीफ जस्टिस के साथ 5 जजेस ने भी इस्तीफे दे दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तलबा ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से मुशावरत के बगैर फुल कोर्ट मीटिंग क्यों बुलाई? शिकस्त खुर्दा क़ुव्वतों को किसी साजिश की उनकी कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तलबा रहनुमा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के लिए गर्म जोशी के जज्बात का इजहार किया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने नेक ख्वाहिशात पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर तिजारत जान कमाल ने कहा कि हुकूमत सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम कर रही है। दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में नुमाया तेज़ी देखने को मिली। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से लोग अपनी मसनूआत एक्सपो में पेश कर रहे हैं। तारीख में सबसे ज़्यादा कंपनीज पाकिस्तान में आई हैं। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बानी पीटीआई सियासी हकीकत है। बानी पीटीआई के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 75 साल से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल में गुफ्तगू। थाना शादमान जलाओ घराव समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के खिलाफ केस की समाअत। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी ने कुरान मजीद पर हल्फ लेने की इस्तदा। अदालत मेरा और प्रोसिक्यूशन का कुरान मजीद पर हल्फ ले। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा हैं, हम अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी का अदालत में बयान। मुझे अगर जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जज से मुकालमा। मेरी नहीं, सब दोस्तों की जमानतें होनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद। अदालत ने समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए और यही इलेक्शन का साल है मेरे ख्याल। मुल्क जो है जिस भंवर में, जिस क्राइसिस में फंसा हुआ है, उसका वाहिद हल है कि एक मजबूत वज़ीर आज़म आए जिसके साथ अवाम खड़ी हो। रियासत है वो मजलिस शूरा है, वो मरकज़ी हुकूमत है, वो सूबाई हुकूमत है, सूबाई असम्बली, और वो इदारे जो टैक्स आयद करते हैं। स्टूडेंट्स निकलें या बाकी लोग निकलें, वो तो लोग खुद ब खुद निकलेंगे। जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे, कल ये इलेक्शन का साल है, हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही। फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। इस भंवर से मजबूत वजीर आजम ही मुल्क को निकाल सकता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम और फौज के दरमियान खला पैदा कर रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालत में पेशी पर मीडिया टॉक। 9 मई सियासी नहीं, जराइम का मामला है। अपोजिशन के हकूक का मुहाफिज हूँ और रहूंगा। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस को खामोश रहने का पाबंद करता हूँ। अपोजिशन अरकान ने जिसकी इमा पर गैर अखलाकी हरकतें की वो अब माफ़ी मांग रहा है। नफरत और झूठ की सियासत की जा रही है। 25 करोड़ अवाम में वसाइल की तकसीम का झगड़ा है। वज़ीर आज़म ने वसाइल का रुख सब्सिडी की तरफ सूरत में अवाम की तरफ मोड़ दिया है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के हवाले से खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। अरशद नदीम को पंजाब असेंबली में वेलकम करेंगे। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और जीता भी है।
मुल्क में मॉनसून का स्पेल जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिशों से मरी गलियात। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के नदी नालों में तूफ़ानी और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। बशीर मेमन को गवर्नर सिंध लगाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में गवर्नर सिंध पर बातचीत। नून लीग ने बशीर मेमन पर पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया। बशीर मेमन साबिक डीजी FIA और नून लीग सिंध के सदर हैं। फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध की तब्दीली को अफवाह करार दे दिया। कहा, कामरान टिसोरी सरकारी वसाइल पर बोझ डाले बगैर अवामी मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। वो बतौर गवर्नर तमाम शोबा जात के लोगों को कबूल हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि जब तक सदर और वज़ीर आज़म और खालिद मकबूल का एतमाद है, काम करता रहूंगा। ये सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ऐसी किसी सोच से मुताल्लिक़ हमारे साथ जो अरबाब इख्तियार हैं, किसी ने कोई ना मशवरा किया है ना अपनी सोच को हमारे साथ शेयर किया है। तो ये पहले भी ऐसा होता रहा। आवाम की फलाह के सैकड़ों और काम हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल में गवर्नर, अवामी गवर्नर कामरान टिसोरी भाई का ही खासा है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का चेहरा है। रिवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके। साइल आने से पहले कई बार सोचता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद के थानों की अपग्रेडेशन पर पेशरफ से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा, खुद भी थानों के दौरे कर चुका हूँ। जो हालत ज़ार देखी वो नाकाबिले बयान है। दारुल हुकूमत के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की महकमा तालीम और ख़जाना को फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा, तालीम कार्ड का इजरा अपर चित्राल से किया जाएगा। पसमानदा ज़िले से तालीम कार्ड का इजरा कर रहे हैं। दीगर ज़िलों तक मरहलावार वुसअत दी जाएगी। ये हमारी हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा होगा। PNS हुनैन की रोमानिया बहरिया के जहाज के साथ दो तरफा मर्ज। PNS हुनैन कसीरुल मकासिद इंतहाई सब रफ्तार जंगी बहरी जहाज है जो लंबे अरसे तक मुतादिद ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है। ISPR के मुताबिक PNS हुनैन की शमूलियत से बहरा हिंद में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल में तैनाती मुस्तहकम होगी। मर्ज के बाद PNS हुनैन का रोमानिया से पाकिस्तान की जानब पहले सफर का आगाज रोमानिया बहरिया के फ्लीट कमांडर ने नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा किया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अचानक बहरी ताकत में इजाफा कर दिया। 2500 से जायद मिसाइल सिस्टम और ड्रोन बहरिया के हवाले। बहरिया को सौंपे गए मिसाइल दरमियाने और तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। बहरिया को दिए गए क्रूज मिसाइल दुश्मन के रडार पर नहीं आ सकते। मिसाइल सिस्टम बहरिया के हवाले करने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। ब्राजील में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। 62 अफराद हलाक हो गए। तैयारा साफरों के मुज़फ़्फ़ात में रिहायशी बाती में गिरा। मकानों से टकराने के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। इलाके में धुएं के बादल छा गए। तैयारे में 58 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर सवार थे।